रिपोर्ट्स की माने तो इन दिनों एंजाइटी न केवल युवाओं को प्रभावित कर रही है बल्कि बच्चे भी उससे इफेक्टेड हो रहे हैं। अब आप अपने एनेक्शियस माइंड को कैसे कूल कर सकते हैं और इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसी विषय में हम बात करेंगे। और जिसके लिए हमारा अपना प्रोग्राम है साइको सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। आइए सबसे पहले डॉक्टर अनुज रस्तोगी से जानते हैं कि सर जो एंजाइटी है ये ओरिजिनेट कैसे होती है। कि हमारे ब्रेन के अंदर ना हर चीज़ का एक सेंटर है और डिफरेंट टाइप के पाथवेज हैं जो हमारी इमोशंस को, हमारी मेमोरी को, हमारे एक्शंस को गवर्न करते हैं। तो एंजाइटी जो है दो जगह से ओरिजिनेट होती है। एक तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स का जो काम है, ब्रेन का जो बाहरी हिस्सा है, ग्रे मैटर है, उसका काम है थॉट को जनरेट करना, और वो जो थॉट जनरेट होते हैं उस पर हम एक्शन करते हैं जी। और वो कुछ लोग ना इस तरह के थॉट जनरेट करते रहते हैं और उसे थॉट्स को रियलिटी में बिलीव करने लगते हैं कि कोई एक कल्पना करी उन्होंने, ये एक थॉट आया उनके दिमाग में और उसको वो रियल मान के फिर एंग्शियस हो जाते हैं। कुछ लोग एमिगडला जो है वो एक सेंटर पोर्शन में, ब्रेन का एक पोर्शन है जिसको एमिगडला कहते हैं, उसका मेन काम है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स देना। जब एकदम से डेंजर आता है तो वो हमें उस डेंजर से बचाने के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है और कई बार वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। जी। जैसे कि अगर आप किसी मुडेरी पे खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो एकदम आपका दिल धड़कने लगता है, आप घबरा जाते हैं। जी। क्या जैसे हम रोंगटे खड़े होना ये सुनते हैं तो ये सब एमिगडला का रिस्पॉन्स है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स का नहीं है। और एमिगडला क्योंकि भगवान ने सेंटर में बनाया तो उसका पाथवे सबसे जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर जिन लोगों का एमिगडला एक्टिवेट हो जाएगा तो वो उनको हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, उन्हें बहुत बहुत एंजाइटी बहुत सीवियर होने लगेगी। और कुछ लोग ऐसे थॉट प्रोड्यूस करते हैं कि वो एमिगडला को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उनमें दोनों की मिक्स एंजाइटी हो जाती है। और पैनिक जो अटैक्स हैं वो इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। अननेसेसरी आपने कुछ सोचा और सोच के आपने एमिगडला पे भार डाल दिया और वो आपका आपका जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत फास्ट हो गया, मतलब आप घबराहट, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया उसके अंदर। और आप तरह तरह से उसमें प्रेजेंट करते हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, आप कुछ सामान फेंकने लगेंगे, कुछ चुप बैठ जाएंगे, कुछ मिसबिहेव करने लगेंगे, कुछ अपनी बॉडी के अंदर सोमेटाइजेशन महसूस करने लगेंगे, टिंगलिंग होने लगेगी, रोने लगेंगे, हिलने लगेंगे, चुप लेट जाएंगे, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स दे डू बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शंस। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर वायरिंग है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस वायरिंग को अगर इसको हम एक्सेप्ट करने लगे, हमें ये हो रहा है और ऐसा हो रहा है, तो उस वायरिंग को हम चेंज कर सकते हैं। मैम जैसे कि सर ने कहा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज के बारे में भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सिम्टम्स सर ने बताए हैं, क्या बच्चों को उसके अलावा और भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? देखिए प्रीति, एंजाइटी नेचुरल है, थोड़ी बहुत एंजाइटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमें मोटिवेट भी करती है। अगर एक बच्चे को बिल्कुल चिंता नहीं होगी कि उसे पढ़ाई करनी है तो वो फिर पढ़ाई करेगा ही नहीं। तो चिंता भी हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ एक रेंज से बाहर हमेशा पेनफुल होती है। जैसे आपको और मुझको डायबिटीज़ के इशूज़ नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी डायबिटीज़ चेक कराएंगे तो नॉर्मल रेंज में वो आएगी। ऐसे ही एंजाइटी भी जब नॉर्मल रहती है तो उसमें कोई सिम्टम फिजिकल नहीं आता, कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ तरीके का बिहेवियर ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब वो एंजाइटी उस रेंज से बाहर चली जाती है तो फिजिकल सिम्टम्स, जैसे सर बता रहे थे कि कुछ लोगों को सोमेटाइजेशन यानी कि उनको पेट में दर्द महसूस होने लगेगा, मतलब वो सारे सिम्टम्स जो एक्चुअल में साइकोलॉजिकल हैं लेकिन वो बॉडी पर आ जाएंगे और कन्वर्ट होकर एक्चुअल में पेट में दर्द होगा। लेकिन वो पेट में दर्द पैथोलॉजिकल किसी कंडीशन की वजह से नहीं है, वो केवल साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से है। हार्ट रेट का बढ़ जाना, सर में दर्द बताते हैं, जैसे अक्सर बच्चों को कई बार कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों में जो देखे गए हैं मेन लक्षण, वो पेट में दर्द बहुत कॉमन है, सर में दर्द बहुत कॉमन है, उल्टी आना, चक्कर आना, बदन में दर्द आना, इस तरीके के वो बहुत ज़्यादा कॉमन उनके जो है ना फिजिकल लेवल पर सिम्टम्स आ जाते हैं। और उनका फिर पढ़ाई से जैसे मन हट जाना या फिर बहुत ज़्यादा रोना, पैनिक करना, बच्चे इसी तरीके से पैनिक करते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनकी बॉडी में शिवरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो पेरेंट्स बड़ा घबरा जाते हैं कि ये इसको क्या हो गया है। अब अगर रूट कॉज तक पहुंचा जाए, यानी कि पेरेंट्स भी अपने लेवल पर बच्चों से बात करें कि बेटा आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है,
कोई चीज़ है जो आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, आपको किसी बात की चिंता है, किसी दोस्त ने कुछ कहा, मतलब कुछ भी बातचीत करेंगे जी तो वो उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। अब जब रूट कॉज तक पहुंचेंगे तो बच्चे के जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं वो एकदम से घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जी तो जब भी कुछ ऐसा बच्चे के साथ हो तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि पैनिक करने की बजाय उस टाइम पर बच्चे से बात करें, बिल्कुल ताकि आप उसके फिजिकल सिम्टम्स रिड्यूस करा दें अपने लेवल पर ही, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें इस बारे बिल्कुल में। अगर मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है तो एक बार साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं होगा तो सप्रेशन होता रहेगा, जी जी और सप्रेशन से तो सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल फिर जैसे सर के पास जाते हैं तो कई बार हम लोग कॉम्बिनेशन में काम करते हैं कि सर के पास कोई आया और सर देखते ही पहचान जाते हैं, तो फिर जैसे हम लोग काम करते हैं साथ में कि अच्छा इस बच्चे को किसी बात की एंग्जाइटी है, तो जैसे मैंने उससे एक्सप्रेस कराया, फिर सर जी। ने उसको, क्योंकि उसको सारी प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना, जी जी एंग्जाइटी की वजह से पेट में दर्द तो सच में ही उसको महसूस हो रहा है, तो सर ने मेडिसिन लिखी, तो कॉम्बिनेशन से कई बार बच्चा ठीक होता है इस तरीके की। इस तरीके से आप हाँ। लोग कोऑर्डिनेट दिस इज नोन एज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। जी और जितनी भी दवाई हैं जो हम लोग यूज़ भी करते हैं वो एक टेम्परेरी इफेक्ट रखती हैं, बिकॉज वो एमिगडाला को सेडेट कर देती हैं, परंतु वो आपको ठीक करने के लिए तो आपको रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। अगर मैं बार बार एक थॉट प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने ब्रेन के अंदर, तो जब वो थॉट प्रोड्यूस होता है या तो हमें डिस्ट्रैक्शन टेक्निक आनी चाहिए जी कि हम उससे कैसे डिस्ट्रैक्ट करें अगर ये थॉट हमें बार बार प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स हमें कोपिंग मेथड जरूर आनी चाहिए जिससे हम वो थॉट्स की विशियस साइकिल में या पैनिक अटैक की विशियस साइकिल में ना पड़ें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अलर्टनेस ही बहुत ज़रूरी है कि कोई थॉट आता है तो हम कैसे उससे रिएक्ट करते हैं, उसको रियलिटी नहीं समझते। और कई बार जब तक हमें इस बात का एहसास होता है कि रियलिटी क्या है और ये सिर्फ थॉट था, तब तक हम कई बार लेट हो जाते हैं। मतलब बच्चों को संभालना फिर उस स्टेज पर बड़ा मुश्किल हो जाता तब है। तक वो उसी ना जो सोचते रहते हैं वो फिर उस पर बिलीव करने लगते हैं, जी और फिर उनकी बॉडी उसी तरह उस पर रिएक्ट करने लगती है, उन्हें वैसी घबराहट होने लगती है या नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है एमिगडाला उनका एक्टिवेट हो, बट उन्हें नेगेटिव इमोशन हो जाएंगे, हर चीज़ को लेके नेगेटिविटी आ जाएगी, घबराते रहेंगे। बिल्कुल मैम जैसे कि सर ने कहा कि डिस्ट्रैक्शन मेथड आना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है एनेक्शियस माइंड को। देखिए, जब बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहा है तो मैंने बताया जैसे सबसे पहले तो बात करना ज़रूरी है। जी जैसे ही आपने बच्चे से बात की तो उसका एक्सप्रेशन सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि बच्चे क्वालिटी टाइम चाहते हैं, उनसे बात की जाए तो वो ज़रूर बता देते हैं। बिल्कुल अब जैसे बच्चे ने फॉर एग्जांपल बताया कि मेरे आज स्कूल में एक बच्चे ने ना मेरी कॉपी छुपा दी थी, टीचर से मेरी डांट पड़ गई है और मेरी इमेज कैसी हुई है, और उसको यही सोच सोच के एंग्जाइटी हो रही है कि अब मैं नेक्स्ट डे स्कूल जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो टीचर मेरे साथ अच्छा बिहेव ना करे जी या मेरे बच्चे मजाक ना उड़ाएं। तो अब मदर को ये बात पता चल गई या घर में भी किसी को बात पता चल गई है, तो अब आप उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि उसका जो सारा फोकस है वो कहीं और एंगेज कर दीजिए। तो देखिए उस टाइम बच्चा क्योंकि एंग्शियस है, तो आप ये नहीं कि एक उससे बोले कि अब बेटा पढ़ने बैठ जा, इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करें कि दिमाग में से वो थॉट निकल जाएगी। नहीं, प्लेफुल एक्टिविटी जिससे वो चीयरफुल हो जाए, जिससे वो रिलैक्स फील हो जाए। तो उसे बोले बेटा थोड़ी देर ना, अब जो हो चुका है तो हो चुका है, अब मम्मा को भी आपने बता दिया है तो मम्मा को पता है कि इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी, हम आराम से आपकी टीचर से भी बात कर सकते हैं। और सभी बच्चे समझदार हैं, जब उनको पता चलेगा कि आपकी कोई गलती नहीं थी तो वो फिर इस बात के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आपने इतना समझाया और फिर आपने उसे बोला कि चलो आप तो मेरे अच्छे बच्चे हो, आप ना थोड़ी देर खेल लो, तो आपने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, या उसका कोई फेवरेट शो आपने लगा दिया, इस तरीके से आपने उसे डिस्ट्रैक्ट किया, या उसे अपने साथ ही डिस्कशन में एंगेज किया, या चलो आओ बेटा हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं या खाते हैं, या हम उसे कहीं बाहर ले गए। किसी भी तरीके से जो भी आपके सर्कमस्टांसेस में सूट करता हो, आप उस तरीके से उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें। थोड़ी देर बाद आप देखिए कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारा वैसा ही माइंडसेट हो जाता है। सपोज आप उस बच्चे को गाड़ी में बिठा कर आइसक्रीम खिलाने ले गए, वो भूल जाएगा कि क्या हुआ था स्कूल में, और वहाँ पर जाते जाते आप 2-3 बार वो सजेशन रीइंफोर्स कर दीजिए, जैसे कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसे तो सब बच्चों के साथ होता रहता है। आप कोई अपनी झूठी सच्ची कहानी भी सुना सकते हैं, मैं जब स्कूल में थी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है। सो इस तरीके से आप बच्चे को बहुत काम कर सकते हैं। बच्चों को लगेगा अरे ये तो सभी के साथ हो जाता है, ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स काम करती हैं, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रिपीटेडली काम नहीं करती है, क्योंकि आपको फिर रूट कॉज समझ
समझकर उस कॉज को रिमूव तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब आप कितने टाइम तक उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे बार बार, तो बच्चा सोचेगा तो मुझे बार बार ही डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। एक्चुअली एंजाइटी ना हर एक व्यक्ति के अंदर उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो प्रेजेंट करती है, और ट्रीटमेंट जो उनका रूट कॉज का ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट ही हो सकता है। कि और प्लान बी लेके ना आपको बच्चे को प्लान बी भी समझाना होगा कि ऐसा तुझे जब महसूस होता है तो तुझे ऐसे सोचना है, जी। मतलब नेगेटिव इमोशन को, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज करना है। ये एक लंबा टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं और बिल्कुल। इसको और अच्छे से बताने की कोशिश जी। करते हैं। सो पेरेंट, जैसे कि आप सभी ने जाना कि एनेक्शियस माइंड को चेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ट्रिकी है, जो आपको समझना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में कुछ ज़्यादा सिम्टम्स हैं या आपके अंदर इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऑफिस में आकर मिल भी सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया भी कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। सो पेरेंट्स, बाय बाय।